वैज्ञानिकों ने शोध किया तो उस रिसर्च पेपर में जो लिखा गया है वो ये है कि किसी घर में अगर 5 सदस्य भी हैं और 4 सदस्य बहुत खुश है, एक व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक व्यक्ति अगर दुखी है तो धीरे धीरे वो दुख का इंप्रेशन, दुख का वाइब्रेशन यानी तरंगे, दुख के भाव आहिस्ते आहिस्ते उन 4 लोगों को भी दुखी कर देंगे जो खुश थे। यानी एक व्यक्ति के दुख का इन्फेक्शन, संक्रमण 4 पे लग जाएगा स्वतः, और धीरे धीरे एक के साथ 4 भी यानी 5 दुखी हो जाएंगे। ये होता है और आपने देखा होगा खुशियां और दुख दोनों का संक्रमण फैलता है। 10 लोग दुखी हैं, मायूस बैठे हैं, एक व्यक्ति अगर दिल खोल कर हंसने लगे ईमानदारी से तो धीरे धीरे दूसरों के चेहरे पे भी हंसी आने लगती है। आपने एक मूर्ति देखी होगी, चाइनीज मूर्ति एक आती है लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति तो देखी ना आपने? ये पता है लाफिंग बुद्धा को चीन में संत कहते थे, ये संत है। और लाफिंग बुद्धा संत है तो करते क्या है वो संत? कौन सा प्रवचन सत्संग करते क्या है? कुछ नहीं करते थे, बस एक ही काम था कि जिस चौक चौराहे पे जाते थे बड़ा सा पेट था और शरीर बड़ा अजीब सा था, एकदम गणपति गणेश जैसा, और जोर जोर से हंसने लगते थे। कुछ नहीं करेंगे, बस खड़े होकर चौराहे पे हंसने लगेंगे। और जब हंसते थे तो उनका जो मध्य प्रदेश यानी तोंद था, पेट था, वो जोर जोर से हिलने लगता था। और उस व्यक्ति को हंसते हुए देखकर दूसरे भी धीरे धीरे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती थी और कुछ देर के बाद हंसी आ जाती थी और सारे के सारे चौराहे के लोग हंसने लगते थे। और बुद्धा, लाफिंग बुद्धा तब तक हंसते थे जब तक सब हंसने न लगे, और जैसे ही हंसना सबका शुरू हो जाता था लाफिंग बुद्धा वहां से निकलकर किसी दूसरे चौराहे पे चले जाते थे। जिंदगी भर यही काम किया, जिंदगी भर लोगों को हंसाया और कुछ नहीं किया। आप देखो, बस एक काम किया, मैं खुश रहूंगा, दूसरे को खुश रखूंगा। आज चीन में उसकी पूजा होती है, भारत के लोग अपने घरों में उसकी मूर्तियां सजा कर रखते हैं। आप में से भी बहुत लोगों ने खरीदी होगी वो मूर्ति लाफिंग बुद्धा की। लोग कहते हैं पेट सहलाओ। लोग आते थे, जब बुद्धा हंसता था तो पेट लोग सहलाते थे और तेजी से बुद्धा हंसते थे, खुश हो जाते थे। आपके घर में भी अगर आप चाहते हो ना कि आपका घर स्वर्ग हो तो झांक कर देखना कि मेरे घर का कोई सदस्य दुखी तो नहीं है ना, क्योंकि वो एक सदस्य अगर दुखी होगा ना तो धीरे धीरे सबको दुखी कर देगा। देखते रहना, क्योंकि आप ही का घर स्वर्ग भी बनेगा या आप ही का घर नरक भी बनेगा, मर्जी आपकी है। कुछ लोगों की आदत होती है बात बात में मुंह फुला लेते हैं, मायूस हो जाते हैं। माताएं आप लोग तो नहीं करती ना? आप तो दिलीप नगर की माताएं अच्छी हैं, मैं किसी और गांव की माताओं की बात कर रहा हूं। आप सब अच्छी हो, आप लोग मुंह नहीं फुलाते होंगे। लेकिन ये मुंह फुलाने वाली जो आदत है ना, ये बड़ी खतरनाक है। आप ये मत सोचिएगा कि मुंह फुलाएंगे तो लोग हमको मनाएंगे तब हम मानेंगे और खुश हो जाएंगे। मनावे के पड़ल नु हमरा नहीं। जितनी देर आप दुखी रहेंगे उतनी देर आप अपने घर की लक्ष्मी को दुखी कर रहे हैं, और हो सकता है देवी देवता धीरे धीरे छोड़कर जाएं कि ये तो नरक की तैयारी कर रही है, ये तो नरक का तैयारी कर रहा है, छोड़ो इस घर को, निकलो। देवी देवताओं को अपने घर में रखने का सबसे सुगम आसान तरीका है आपके चेहरे पे हंसी और मुस्कुराहट चाहिए, बस। चाहे घर में पैसे की कमी है, अच्छे भोजन की भी कमी है, अच्छे वस्त्र की भी कमी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी ना तो आपका घर स्वर्ग रहेगा।